Hello, my dear viewers. How are you all? I hope you all are good and fine. So आज की वीडियो में हम वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। वर्गमूल ज्ञात करना या फाइंड स्क्वायर रूट फाइंड करना। वर्गमूल ज्ञात करने के दो मेथड होते हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो इस वीडियो में हम गुणनखंड विधि को अच्छे से सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भाग विधि कराऊंगी। तो आज की ये दोनों क्वेश्चन हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और इसके बाद आप खुद से काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आइए, पहला क्वेश्चन हमारा है 225 का वर्गमूल ज्ञात करना। तो सबसे पहले इसको इस तरह से लिख लीजिए 225 को, और इसका आखिरी संख्या देखिए। आखिरी संख्या हमारी है 5। तो हम सबसे पहले हम आखिरी संख्या देख लेते हैं और आखिरी संख्या देखने के बाद हमें समझ में आ जाता है कि हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं या किससे भाग दे सकते हैं। तो 5 है हमारा आखिर में, तो ये हमारा किसी भी इवन नंबर से नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, इसलिए ये हमारा इवन नंबर से नहीं जाएगा, यानी सम संख्या से नहीं जाएगा, ये विषम संख्या से ही जाएगा, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है 5। ये तो आपको पता ही होगा कि हमारी सम संख्या और विषम संख्या कौन सी होती है। 2, 4, 6, 8 और 10 ये हमारी सम संख्याएं होती हैं, और 1, 3, 5, 7, 9 ये हमारी विषम संख्याएं होती हैं। तो हमारी विषम संख्या लास्ट में है 5 है, तो इसको हम 5 के टेबल से ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए 5। यहाँ पर हमारे पास देखो 22 है, तो 5 चौक 20 होता है, 5 चौक 20, और जब हम 22 में से हमने 20 को भाग कर दिया है तो बचेगा 2। तो सबसे पहले इसको 5 चौक 20 लिखिए, और 22 में से 20 जाएगा तो बचेगा यहाँ 2, तो फिर ये हो जाएगा 25। तो 25 हो जाने के बाद हम 5 पंजे 25 कर सकते हैं। 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, और फिर 5 से करिए 5 नम 45। जितनी बार हम इनका पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 का पहाड़ा हमने 9 बार पढ़ा तब 45 आया, और जितनी बार हमने पहाड़ा पढ़ा या टेबल पढ़ा उसको हम नीचे लिखते जाएंगे। जैसे हमने 5 नम 45 9 बार पहाड़ा पढ़ा तो 9 नीचे लिख देंगे। अब 9 किसके पहाड़े से हो सकता है, ये भी एक ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है, तो ये भी 3 के पहाड़े से जाएगा। 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो ये इस तरह से हमारे इनके फैक्टर आ गए, या 5 5 3 3। यहाँ पर इनको इस तरह से लिख लीजिए, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। वर्गमूल जब हम ज्ञात करते हैं हम, तो इनमें 2 2 का हम पेयर बनाते हैं, और इन दोनों पेयर में से एक संख्या को हम बाहर निकाल लेते हैं, यानी वर्गमूल से बाहर निकाल लेते हैं। तो इन दोनों 5 में से वर्गमूल में से बाहर आएगा 5, और इन दोनों 3 में से एक बाहर आएगा 3, क्योंकि वर्गमूल में 2 में से एक बाहर आता है और घनमूल में 3 में से एक बाहर आता है। यहाँ 3 पेयर बनाकर उनमें से एक बाहर निकालते हैं। तो अभी हम वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं, तो हम 2 में से एक बाहर निकालेंगे। तो 5 तिया 15, इनकी गुणा कर लीजिए, 5 तिया 15, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 400 को भी ऐसे ही लिख लीजिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 400, और 400 को हमने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पर लास्ट वाली संख्या देखिए क्या है, 0। 0 एक इवन नंबर होता है, ये सम संख्या होती है, तो इसको हम 2 से कर सकते हैं। तो 2 के पहाड़े से करिए इसको। कितना, 4 लिखा है, तो 2 दूनी 4। कितनी बार हमने पहाड़ा पढ़ा, 2 दूनी 4। 2 बार पढ़ा तो 2 नीचे लिख दीजिए। ये 0 ऐसे के ऐसे ही नीचे लिखे जाएंगे। फिर 2 के पहाड़े से 2 एकम 2, और ये 0 नीचे ऐसी के ऐसी आ जाएंगे। फिर ये 10 है, तो 2 पंजे 10, और ये 0। फिर 2 से, क्योंकि लास्ट में फिर से एक सम संख्या है, 2 दूनी 4। फिर 2 हमने 2 दूनी 4 किया, ये 5 था, 5 में से जब 4 को हमने भाग कर दिया है तो 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर 10 हो गया, ये 2 पंजे 10। फिर 5 के पहाड़े से करेंगे हम इसको, क्योंकि ये 25 आ गया है, और 25 किसी भी सम के पहाड़े से या इवन के पहाड़े से टेबल से नहीं होगा। 5 पंजे 25, 5 बार पढ़ा हमने पढ़ा, फिर 5 एकम 5। ठीक है, तो ये हमारे इनके गुणनखंड आ गए। यहाँ पर इनको भी ऐसे ही लिख लीजिए। वर्गमूल के अंदर जितने भी आए हैं 2 2 2 2, 4 बार हमारा 2 आया है, इनको गुणा लगाकर लिख लीजिए। फिर 5 और 5, ये देखिए। अब इनका 2 2 का पेयर बनाइए या जोड़ा बनाइए। इन 2 में से 1 2 बाहर निकलेगा, इन दोनों में से 1 2 बाहर निकलेगा, और इन दोनों 5 में से 1 5 निकलेगा। ठीक है,
तो इनकी गुणा करिए, 2 दूनी 4। गुणा देखो कैसे करते हैं, 2 दूनी 4। अब 4 इनका गुणा आया है तो 4 किया 5 से होगी, 4 पंजे 20, तो इनका वर्गमूल आया है 20। ठीक है, अब मैं आपको इनकी विषम और सम संख्याएं भी बता देती हूँ ताकि आप इनके लास्ट वाला नंबर देखकर आसानी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। जो हमारी लास्ट वाली संख्या देखते हैं, अगर हमारी लास्ट में सम संख्या है यानी इवन नंबर है तो वो हमारे क्या होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8। और जो हमारी विषम संख्याएं हैं या ऑड नंबर हैं वो हमारी होती है 1, 3, 5, 7, 9। अब देखिए ये अगर हमारी लास्ट में यहाँ पर विषम संख्या आ रही है तो हम विषम के पहाड़े से ही करेंगे, इनके पहाड़े से ही कर पाएंगे। और अगर हमारी लास्ट में सम संख्या आ रही है तो हम सम के पहाड़े से कोई सा भी पहाड़ा लेकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। और इन क्वेश्चंस में सब ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम छोटे टेबल से कर पाएँ, यानी जैसे 400 है, ये 4 के पहाड़े से भी हो रहा है और 2 के पहाड़े से भी, लेकिन हम इसको 2 के पहाड़े से सॉल्व करेंगे तो हमारा बिल्कुल आंसर एग्जैक्ट सही आएगा, कहीं मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको कहीं भी इसमें डाउट है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसके ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में भागविधि करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।